Hello students, hello friends, hello guys. It is me Adish Sharma from Spoken English channel Jalalabad. In today's lecture, I am going to tell you some sentences of daily use. Daily use के कुछ सेंटेंस बता रहा हूँ आपको. आपको वीडियो को शुरू से आगे तक देखना है और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें. तो आज के लेक्चर में मैं आपको बेसिक कन्वर्सेशन के कुछ सेंटेंस बताने जा रहा हूं. यदि आपको अपनी इंग्लिश बहुत ही सॉलिड करनी है, अच्छी करनी है, फ्लुएंट इंग्लिश सीखनी है तो आपको सबसे पहले स्ट्रक्चरल इंग्लिश, इंग्लिश ट्रांसलेशन, फॉर्म ऑफ वर्ब और वोकेबलरी में ध्यान देना होता है. वोकेबलरी का ज्ञान बहुत ज़्यादा जरूरी है. आपको बहुत ज़्यादा वर्ड, कुछ शब्द इकट्ठा करने हैं. जितनी ज़्यादा मीनिंग आपके याद है, सीधी सी बात है, इतनी ही इम्पैक्ट, इतना ही बढ़िया इम्पैक्ट आपका इंग्लिश पर हो जाता है. तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू सम कन्वर्टेटिव सेंटेंसेस ऑफ डेली यूज. सपोज, मान लो, समवन हैज आस्क्ड यू, किसी ने आपसे पूछा है, किसी ने आपसे पूछा है क्वेश्चन, हाउ आर यू. तो सीधी सी बात है, आप कहेंगे आई एम फाइन. किसी ने आपसे पूछा है आप कैसे हैं, तो आपको जवाब देना होता है आई एम फाइन. लेकिन आपको यही नहीं रुकना है, आपको उसे कहना है एंड यू, आई एम फाइन एंड यू. या ये भी कह सकते हैं आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू. तो फिर जवाब में क्या मिलता है, मिलना चाहिए आई एम फाइन टू, आई एम फाइन टू. जनरली बेसिक कन्वर्सेशन में दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो अधिकतर होता है वेयर डू यू लिव. इसके भी कई तरीके हैं. कोई आपसे पूछ सकता है वेयर डू यू लिव, एंड इन माई केस, जिस तरह मेरे केस में, मेरे मामले में किसी ने पूछा है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो मुझे जवाब देना है आई लिव इन जलालाबाद, मैं जलालाबाद में रहता हूँ. या ये भी कह सकता है कोई वेयर डू यू बिलोंग टू, तो उसके आंसर में आपको बिलोंग टू ही कहना है, आई बिलोंग टू जलालाबाद. या किसी ने कहा है फ्रॉम वेयर आर यू, तो आपको इसी तरह से उत्तर देना है आई एम फ्रॉम जलालाबाद. आप अपने अनुसार उत्तर दे सकते हैं आई एम फ्रॉम पुणे, आई एम फ्रॉम सहारनपुर, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, आई एम फ्रॉम देहरादून. इस तरह से जो भी आपका क्वेश्चन है, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं. अब किसी ने मान लिया आपसे पूछा है, सपोज समवन हैज आस्क्ड यू हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है. आप कह सकते हैं अपने अनुसार आई एम 20 ईयर ओल्ड, आई एम 17 ईयर ओल्ड और आई एम 25 ईयर ओल्ड. मॉडर्न इंग्लिश में ईयर ओल्ड भी कहना जरूरी नहीं है. आप कह सकते हैं सीधा आई एम 17, आई एम 18 और आई एम 45. एज इन माई केस आई एम 45. इस तरह से, इसी तरह से जनरल बेसिक इंग्लिश में अधिकतर पूछा जाता है व्हाट इज योर स्टैंडर्ड. सपोज करो आप स्टूडेंट हैं, तो आपको स्टैंडर्ड में अपनी क्लास बतानी है, तो आपको कहना है आई एम 9th स्टैंडर्ड और आई एम इन 12th स्टैंडर्ड और आई एम इन BA स्टैंडर्ड. आई एम, ये भी कह सकते हैं आई एम द स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर, और ये भी कह सकते हैं आई एम द स्टूडेंट ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट. ये की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आर्ट. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू सम वेरी बेसिक कन्वर्टेटिव सेंटेंसेस. जो बेसिक कन्वर्सेशन के सेंटेंस होते हैं वो सीख रहे हैं. सपोज किसी ने आपसे कहा है व्हाट आर योर हॉबीज. तो हॉबीज सबकी डिफरेंट होती है. कोई खाना पसंद करता है, कोई दौड़ना पसंद करता है, कोई घूमना पसंद करता है, कोई पढ़ना पसंद करता है, कोई खेलना पसंद करता है. हॉबीज, व्हाट आर योर हॉबीज. तो आप अपने अनुसार उत्तर दे सकते हैं माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, मेकिंग न्यू फ्रेंड एंड रीडिंग न्यू बुक्स. एज इन माई केस माय हॉबीज आर टीचिंग द स्टूडेंट्स, स्टडिंग द बुक्स एंड वाचिंग क्रिकेट मैचेस. इस तरह से आप कह सकते हैं. सपोज करो किसी ने आपसे कहा है हैव यू एवर बीन. हैव यू एवर बीन का मतलब क्या होता है, हैव यू एवर बीन का मतलब होता है क्या आप कभी गए हैं, या
हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी देखा है। जिस तरह सपोज करो किसी ने आपसे कहा है हैव यू एवर बीन टू देहरादून, क्या आप कभी देहरादून गए हैं, तो आपको अपने अनुसार उत्तर देना होता है यस और नो में। ये यस और नो टाइप क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यस और नो से काम नहीं चलेगा, आपको फुल आंसर देना चाहिए। मान लिया किसी ने आपसे कहा है हैव यू एवर बीन टू देहरादून, तो आपको जवाब देना होता है यस आई हैव बीन देहरादून ट्वाइस, यस हाँ मैं देहरादून 2 बार गया हूं। या आपको जवाब देना होता है नो आई हैव नेवर बीन टू देहरादून, नहीं मैं देहरादून कभी नहीं गया हूं। सपोज करो किसी ने आपसे कहा है, सपोज समवन हैज आस्क्ड यू, किसी ने आपसे कहा है हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट, क्या आपने कभी लाल किला देखा है, तो आप उत्तर दे सकते हैं अपने अनुसार अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ यस आई हैव सीन रेड फोर्ट मेनी टाइम्स, हाँ मैंने लाल किला कई बार देखा है। या आप ये भी कह सकते हैं नो आई हैव नेवर सीन द रेड फोर्ट, नहीं मैंने लाल किला नहीं देखा है। सपोज करो किसी ने आपसे कहा है somebody had asked you do you know, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। आई एम गोइंग टू टेल यू सम स्ट्रक्चर ऑफ एसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश से कुछ एसेंशियल स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको। किसी ने आपसे पूछा है डू यू नो हाउ टू ड्राइव ए बाइक, किसी ने आपसे कहा है मान लिया क्या तुम जानते हो बाइक कैसे चलाई जाती है, तो आप अपने अनुसार उत्तर दे सकते हैं यस आई नो, हाँ मैं जानता हूं हाउ टू ड्राइव बाइक, बाइक कैसे चलाई जाती है। somebody has asked you, किसी ने आपसे पूछा है someone has asked you, किसी ने आपसे पूछा है have you ever been to इलाहाबाद या प्रयागराज, क्या तुम कभी प्रयागराज गए हो, तो आप अपने अनुसार उत्तर दे सकते हैं यस आई हैव बीन टू इलाहाबाद और प्रयागराज 2 टाइम, और ट्वाइस भी कहते हैं ट्वाइस और थ्राइस। यू कैन आंसर अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ यस आई हैव बीन टू इलाहाबाद मैनी टाइम, हाँ मैं इलाहाबाद कई बार गया हूं। सपोज करो somebody has asked you, somebody has asked you how many persons are there in your family, आपके परिवार में कितने व्यक्ति हैं, आपके परिवार में कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं आपके परिवार में, तो यू कैन आंसर अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ यू कैन आंसर अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, आप अपने अनुसार उत्तर दे सकते हैं ये देयर आर 5 मेंबर इन माय फैमिली, एज इन माय केस, जैसा कि मेरे केस में है देयर आर 5 मेंबर इन माय फैमिली, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। आप अपने अनुसार उत्तर दे सकते हैं देयर आर 10 मेंबर इन माय फैमिली, देयर आर 12 मेंबर इन माय फैमिली। इस तरह के क्वेश्चन बेसिक इंग्लिश में, बेसिक कन्वर्सेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। सपोज somebody has asked you what do you do, what do you do बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है what do you do, तो आप अपने अनुसार उत्तर दे सकते हैं I am a businessman, और I am a teacher, और I am a singer, और I am a doctor, और I am a farmer। You can answer according to yourself, आप अपने अनुसार उत्तर दे सकते हैं। Suppose somebody has asked you what does your father do, तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं, तो you can answer, आप उत्तर दे सकते हैं अपने अनुसार my father is a farmer, मेरे पिता एक किसान है, और my father is an engineer, मेरे पिता एक इंजीनियर है, और my father is a doctor, मेरे पिता एक डॉक्टर हैं, और my father is a retired person, रिटायर्ड व्यक्ति हैं। Suppose someone has asked you what do you wanna to be, मॉडर्न इंग्लिश में कहते हैं wanna to be, और पुराना जो तरीका है उसमें कहते हैं what do you want to be, तो you can answer, आप क्या बनना चाहते हैं, इसका मतलब होता है आप क्या बनना चाहते हैं। what do you want to be, आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप उत्तर दे सकते हैं अनुसार I want to be a doctor, I want to be an engineer, I want to be a farmer, not farmer, I want to be a businessman, और मॉडर्न इंग्लिश में कहते हैं I wanna to be, want to be को wanna to be भी कहते हैं, I wanna to be a doctor, और मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। या आप उत्तर देते हैं I wanna to be a successful person in my life, मैं अपने जीवन में सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहता हूँ, सक्सेसफुल आदमी बनना चाहता हूँ, एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ। और आप कह सकते हैं I wanna to be an engineer, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। और या आप कह सकते हैं I wanna to be a businessman, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। सपोज करो किसी ने आपसे पूछा है Who is your favorite actor, आपके फेवरेट एक्टर कौन है। एज इन माई केस माई फेवरेट एक्टर
इज ही मैन धर्मेंद्र। मेरे फेवरेट एक्टर धर्मेंद्र हैं। आप अपने अनुसार उत्तर दे सकते हैं माय फेवरेट एक्टर इज अमिताभ बच्चन और माय फेवरेट एक्टर इज सलमान खान और आमिर खान। और आप ये भी कह सकते हैं आई लाइक आमिर खान, आई लाइक सलमान खान, आई लाइक सनी देओल, आई लाइक बॉबी देओल। यू कैन आंसर अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। आप अपने अनुसार उत्तर दे सकते हैं। इन टुडे वीडियो लेक्चर आप सीख रहे हैं डेली स्पोकन के कुछ सेंटेंसेस, डेली कन्वर्सेशन के कुछ वाक्य सीख रहे हैं आप। सपोज करो किसी ने आपसे पूछा है डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट और डू यू लाइक क्रिकेट, यू कैन से यस आई लाइक क्रिकेट वेरी मच। सपोज करो किसी ने आपसे पूछा है व्हाट इज योर फेवरेट गेम, व्हाट इज योर फेवरेट गेम, आपका पसंदीदा खेल क्या है, तो आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेल्फ, अपने अनुसार उत्तर दे सकते हैं आप। जिस तरह से माय फेवरेट गेम इज क्रिकेट, मेरा क्रिकेट मेरा फेवरेट गेम है। और आई लाइक हॉकी, आई लाइक फुटबॉल। और ये भी कह सकते हैं आई लव हॉकी, आई लव फुटबॉल, आई लव बैडमिंटन, आई लव क्रिकेट, आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक हॉकी, आई लाइक बैडमिंटन। इस तरह से आप उत्तर दे सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं उत्तर देने के। सपोज किसी ने आपसे कहा है व्हाट टाइम डू यू गेट अप, व्हाट टाइम डू यू गेट अप, आप किस समय उठते हैं, तो आप अपने अनुसार उत्तर दे सकते हैं आई गेट अप 4 o'clock इन द मॉर्निंग। और आप कह सकते हैं आई गेट अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग। आप उत्तर दे सकते हैं मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं 4 बजे उठता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू सम बेसिक कन्वर्सेटिव सेंटेंस, कन्वर्सेशन के कुछ बेसिक वाक्य आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से स्पोकन इंग्लिश शुरू होती है। स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए आपको माहौल बनाना होता है। इस तरह के सेंटेंस अपने आप से, यदि कोई और भी नहीं है घर में बोलने वाला, तो आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप आंसर दीजिए, अपने आप क्वेश्चन पूछिए। तो 100% आपका कन्वर्सेशन इंग्लिश 100% सुधरेगा, 100% सुधरेगा। इसके लिए आपको 4 तरीके एडॉप्ट करने हैं, 4 तरीके अपनाने हैं। सबसे पहले आपको अपना ट्रांसलेशन ग्रामर अच्छा करना होता है। सेकेंडली आपको जो है दूसरे नंबर पे आपको ज्यादा से ज्यादा वोकैब इकट्ठी करनी पड़ती है, यानी वोकैबुलरी, शब्द ज्ञान आपका इतना अच्छा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा। इसके बाद आपको स्ट्रक्चरल इंग्लिश सीखनी पड़ती है। जिस तरह मैं अपनी कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ, व्हेन टोन का प्रयोग और बिगिन टू का प्रयोग, अबाउट टू का प्रयोग, इस तरह के सेंटेंस। और इसके बाद आपको ये सब सीखने के बाद आपको क्रिएटिंग द एटमॉस्फेयर, आपको बोलने का अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आपका बोलने का अभ्यास अच्छा नहीं है तो कोई ताकत आपको इंग्लिश नहीं सिखा पाएगी। बहुत से स्टूडेंट देखे मैंने जो कहते हैं मैंने रैपिड इंग्लिश पढ़ी है, मैंने परफेक्ट इंग्लिश पढ़ी है, मैंने सुपर फास्ट पढ़ी है, और बोल नहीं पाते हैं। उसमें कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने बोलने की कोशिश नहीं की है। सबसे बड़ा जो मंत्र है वो इंग्लिश सिखाने का, वो खुद आपको अपने आप ट्राई करना पड़ता है। यदि आप ट्राई नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, शायद आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए गुड डे।